नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम नायब सरकार इस हफ्ते। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि सरकार के फैसलों की रफ्तार और उनका असर लगातार चर्चा में है। इस हफ्ते सरकार के फैसलों पर नजर डालें तो एजेंडा साफ नजर आता है। युवा, किसान, गरीब, खिलाड़ी, सुरक्षा और सुशासन। सबसे पहले बात करेंगे हम रोजगार की। सरकार ने नगर निकाय में 9,278 नए पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही रेलवे पुलिस में 158 एसपीओ की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ रोजगार देने पर नहीं, बल्कि प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी है। युवा हाथों को काम देना और व्यवस्था को मजबूत करना, यही सरकार का संदेश है। अब बात सड़कों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़कों के निर्माण और मरम्मत में देरी और गुणवत्ता से समझौते को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। लापरवाही मिलने पर जुर्माना, जरूरत पड़ने पर एफआईआर तक की कार्रवाई की बात कही गई है। सीधा संदेश है, जनता के पैसे से बनने वाली सड़क में न देरी चलेगी, न गुणवत्ता में समझौता। इसके बाद सरकार का फोकस किसानों पर भी रहा। चीनी मिलों की लागत कम करने, चीनी की रिकवरी बढ़ाने, तुलाई केंद्रों की सुविधाएं बेहतर करने और किसानों और मिलों के बीच संवाद मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे किसान और सहकारी व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। वहीं खेल के मैदान में हरियाणा के खिलाड़ियों की सफलता को भी सरकार ने सम्मान दिया है। कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए गोल्ड मेडल पर 1,50,00,000 रुपए, सिल्वर पर 75 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पर 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि तय की गई है। यानी सरकार का संदेश साफ है, जो तिरंगा ऊंचा करेगा, हरियाणा उसके सम्मान में पीछे नहीं रहेगा। अब बात भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति की। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को उसी जिले और उसी पद पर दोबारा पोस्टिंग नहीं देने का फैसला किया गया। इस फैसले के जरिए सरकार ने साफ संकेत देने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार के मामले में न संरक्षण मिलेगा, न ही समझौता किया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए भी सरकार ने राहत का फैसला लिया है। दयालु योजना में बदलाव के बाद परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। नाबालिग बेटियों के भविष्य की सुरक्षा और क्लेम की समय सीमा बढ़ाने जैसे प्रावधानों के जरिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ विकास के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि संकट के समय परिवार को सहारा देने पर भी है। अब बात हरियाणा के पर्यावरण की। प्रदूषण नियंत्रण के लिए चीन के मॉडल का अध्ययन करने, उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल की गई है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती का भी संकेत दिया गया है। मतलब साफ है, विकास भी होगा, हरियाणा की हवा में प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। कुल मिलाकर इस हफ्ते के फैसलों को देखें तो नायब सरकार की राजनीति का एक स्पष्ट संदेश सामने आता है। युवा के लिए रोजगार, किसान के लिए सुविधाएं, गरीब के लिए सहारा, खिलाड़ियों के लिए सम्मान और जनता के लिए बेहतर सड़कें और भ्रष्टाचार पर सख्ती। सवाल अब सिर्फ घोषणाओं का नहीं है, सवाल है इन फैसलों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है। क्योंकि नायब सरकार के लिए अब असली कसौटी यही है, बात कम, फैसले दमदार और फैसलों का असर हरियाणा की जनता तक सीधा। नायब सरकार का काम भी, फैसले भी और हरियाणा के लिए स्पष्ट दिशा भी। नमस्कार।